हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीएमवी एकलव्य क्लासेस। आज मैं आपको लेटर राइटिंग बताती हूँ। इंग्लिश में लेटर राइटिंग किस तरह से की जाती है। लेटर यानी पत्र लेखन। जब हम पत्र लिखते हैं, पत्र हमारे 3 तरह के होते हैं। यहाँ है टाइप्स ऑफ लेटर। कौन कौन से? फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर एंड बिजनेस लेटर। फॉर्मल लेटर का मतलब होता है औपचारिक पत्र, जो ज्यादातर ऑफिसेज वगैरह में लिखे जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हम अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को, अपने मित्रों को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर होता है। और एक तीसरा होता है बिजनेस लेटर, व्यापारिक लेटर। इन तीनों को लिखने में थोड़ा सा फर्क होता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ कुछ चीजें हैं जो इनको एक दूसरे से भिन्न बनाती हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझें कि फॉर्मल लेटर किसको लिखा जाता है। जैसे हमारा ये है फॉर्मल लेटर, ये मतलब ऑफिशियल लेटर्स होते हैं। किसी सरकारी अधिकारियों को कोई शिकायत करने के लिए, या संपादक को पत्र लिखते हैं, या कोई प्रार्थना पत्र हम स्कूल में लिखते हैं, तो ये सारे फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स हो गए हमारे, जो हम पर्सनल लेटर लिखते हैं, जो अपने फ्रेंड्स को, अपने माता पिता को, अपने संबंधियों को, कोई हम बधाई संदेश देते हैं, या हम कोई निमंत्रण पत्र देते हैं, कोई हम सजेशन मांगते हैं किसी से, है ना, या हम धन्यवाद दे रहे हैं, या जैसे किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उन्हें शोक संदेश दे रहे हैं, तो ये सब इनफॉर्मल लेटर्स में आता है। तीसरा है बिजनेस लेटर। बिजनेस लेटर होते हैं ये व्यापारिक प्रतिष्ठानों को दिए जाते हैं, या ग्राहकों को लिखे जाते हैं ये। अब आज हम पढ़ेंगे पहले फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर लिखने के तरीके क्या है, इसके जो मेन फीचर्स हैं, क्या क्या चीज इसमें होती है। फॉर्मल लेटर्स में हम सबसे पहले लिखते हैं सेंडर्स। सेंडर कौन होता है? जो पत्र लिख रहा है, जो पत्र भेज रहा है, उसको उसका नाम। पत्र भेजने वाले का नाम। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल दे रखा है, सपोज एक लेटर है, हमें एक एडिटर को पत्र लिखना है, तो क्वेश्चन है कि आप एक एडिटर को पत्र लिखिए, राजस्थान पत्रिका के एडिटर को पत्र लिखिए कि बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उन रोड एक्सीडेंट को करने के लिए आपको कुछ, आप चाहते हैं कि आप उनसे कुछ मदद करें, मदद लें आप उनसे, या वो कुछ आपकी इस तरह से मदद कर पाए, तो उसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। सबसे पहले आता है, इसके फीचर्स हैं हमारे, सबसे पहले है सेंडर्स लेटर। सेंडर्स या जो पत्र लिखता है उसका एड्रेस हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे 175 मेन गेट अजमेर। यहाँ पे जो हम एड्रेस लिखते हैं, यह 2 या 3 पंक्तियों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि एड्रेस दे रखा है, पत्र में लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो आप उसमें से पत्र वो एड्रेस ले लीजिए। नहीं लिखा हुआ है तो कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि वही लेटर एड्रेस आपको लिखना है। अब उसके बाद में आप एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पे आप ये एड्रेस लिखते हैं, फिर एक लाइन छोड़ देते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है डेट। डेट लिखते हैं हम। डेट हमेशा हम, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया 24 नवंबर 2020, हम कभी भी इसको 24/नवंबर को हम 11 देन 2020 नहीं लिखते। पत्र में हमेशा हम लेटर में जो डेट लिखने का फॉर्मेट होता है वो यही होता है, हम डेट लिखेंगे, फिर उस मंथ का नाम स्पेलिंग्स में लिखेंगे, और फिर हम ये लिखेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे हम एक लाइन फिर छोड़ देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेस्ड पर्सन। जिसको आप लिख रहे हैं, एड्रेस मतलब जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, जिसे पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम व पता। जैसे यहाँ लिखा द एडिटर, राजस्थान पत्रिका, अजमेर। इस तरह से हम लिखेंगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ सामने किस तरीके से लिखना है आपको। इसके बाद आता है हमारा सब्जेक्ट। यह एक मेन चीज है सब्जेक्ट। ये हमारे फॉर्मल लेटर में होता है। इनफॉर्मल लेटर में हम सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट। हम क्या लिख रहे हैं कि रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो हमारा सब्जेक्ट खाली आएगा इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट, उससे ज्यादा नहीं आएगा। सब्जेक्ट में भी हम 4 या 5 शब्दों से ज्यादा यहाँ पर नहीं लिखते हैं।
फिर आता है सॉल्यूटेशन, 5वां नंबर होता है सॉल्यूटेशन। सॉल्यूटेशन का मतलब हम अगले को क्या बोल रहे हैं, डियर सर, डियर मैडम लिख रहे हैं, तो या तो डियर सर होगा या डियर मैडम होगा। यहाँ पे सॉल्यूशन, ज्यादातर लोग कई बार यहाँ पे हम रिस्पेक्टेड सर मैडम भी कर देते हैं, जो वैसे इंग्लिश में हम लिख देते हैं पर एक्चुअली नहीं लिखना चाहिए, हम यहाँ पे डियर सर मैडम ही आता है। अब बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर का मतलब ये है कि हमने बीच में क्या लिखना है, हमने क्या लेटर लिखा है, हम जो मेन जो डिटेल लिख रहे हैं लेटर की, उसको बोलते हैं हम बॉडी ऑफ द लेटर। अब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर I would like to draw the attention of the concerned authorities and people to the problem of increasing road accident। इसका मतलब through the column of your esteemed newspaper, आपका एक जो रेपुटेड, आपका जो जाना माना जो पेपर है, न्यूज़पेपर है, उसके एक कॉलम से, जो हम कॉलम, पेपर में कोई भी चीज आती है वो कॉलम में आती है, आप कभी न्यूज़पेपर देखें, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, वो कॉलम में लिखा हुआ होता है। तो आपके जो एस्टीम, जो फेमस बहुत रेपुटेड न्यूज़पेपर है, उसके एक कॉलम से मैं अटेंशन लेना चाहती हूँ, मतलब ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, किसका, द कंसर्न अथॉरिटीज, जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, जो इस चीज को देखते हैं, और एंड पीपल, लोगों का भी और कंसर्न अथॉरिटीज का भी ध्यान रखना, आकर्षित करना चाहती हूँ, काय के लिए, टू द प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट, जो रोड एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं उनकी, उस प्रॉब्लम के लिए मैं आपका ध्यान खींचना चाहती हूँ। Violation of traffic rules by road users and look and lack of effective traffic policing etc. have increased road accident। वो क्या कह रहे हैं कि अब हमने लेटर में लिखा है, पहले हमने ये लिख दिया भाई कि आपके न्यूज़पेपर की वजह से मैं लोग, आप अथॉरिटीज का और लोगों का ध्यान खींचना चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, रोड एक्सीडेंट जो बढ़ रहे हैं उसकी एक प्रॉब्लम के लिए। अब वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, वायलेशन मतलब रूल्स को, ट्रैफिक रूल्स जो हमारे जो यातायात के जो नियम है उनको ना मानना, उनके रूल्स को तोड़ना। कौन तोड़ते हैं उनके रूल को, बाई रोड यूजर, जो रोड को, सड़क को इस्तेमाल करते हैं, वो जो रोड यूजर हैं, वह जो है ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हैं, उन रूल्स को नहीं मानते हैं। एंड लैक ऑफ इफेक्टिव ट्रैफिक पॉलिसी एटसेट्रा, और जो इफेक्टिव जो ट्रैफिक पॉलिसीज जो बनी हुई है वह भी जो है अच्छी नहीं बनी हुई है, इसकी वजह से have increased road accident, जो रोड एक्सीडेंट जो है वह इसकी वजह से बढ़ रहे हैं। कैमरास ऑन रोड कैन हेल्प कर्ब और कंट्रोल रोड एक्सीडेंट्स। और कह रहे हैं क्या, यदि हम रोड पे कैमरे लगे हुए हों तो हो सकता है कि ये जो रोड कैमरे पे लगे हुए होने की वजह से जो रोड एक्सीडेंट है उन पे कंट्रोल करा जा सकता है और उनको रोका जा सकता है। तो ये जो हमने मेन पार्ट जो लेटर का लिखना है उसको बोलते हैं हम बॉडी ऑफ द लेटर। अब उसके बाद नीचे आता है सब्सक्रिप्शन और लीव टेकिंग। लास्ट में हम क्या लिखते हैं, जैसे योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, ये आता है। जो इस तरह के लेटर लिखते हैं ऑफिशियल लेटर, उसमें हम योर्स सिंसियरली लिखते हैं। अब इसके बाद में आता है द सिग्नेचर और नेम ऑफ द राइटर। जैसे लेटर किससे मिली, सपोज रश्मि मीना लिख रही है तो आखिरी में योर्स सिंसियरली रश्मि मीना, इस तरीके से लेटर आ जाएगा। अब मैं आपको कुछ लेटर्स के एग्जाम्पल देती हूँ, आप इनको ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन है, यू आर प्रेम मोहन रिसाइडिंग एट 12 नया बाजार अजमेर। आप प्रेम मोहन है, आपका नाम प्रेम मोहन है, अब नया बाजार 12 नया बाजार अजमेर में रहते हैं। राइट अ लेटर टू द पोस्ट मास्टर इंक्वायरिंग अबाउट अ मनी ऑर्डर विच यू सेंट बट इट हैज नॉट बीन रिसीव्ड बाय योर ब्रदर। आपको एक लेटर लिखना है, किसको, पोस्ट मास्टर को। पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर होता है, उनको आपने लेटर लिखना है कि आपने एक मनी ऑर्डर भेजा था विच यू सेंट, पर आपके भाई को वो मनी ऑर्डर नहीं मिला है, तो आपको उसके बारे में पता करना है कि भाई मनी ऑर्डर नहीं मिला, क्या हुआ। तो अब सेम जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पहले क्या लिखना है, जो भेज रहा है, जैसे आप कौन होगा, प्रेम मोहन, ये एड्रेस है, तो आपका एड्रेस लिखना है, जो भेजता है सेंडर्स एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस है नया बाजार अजमेर। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है डेट, यहाँ लिखी 15 नवंबर 2020, जो भी डेट है लिखे। फिर किसको एड्रेस लिखना, लेटर लिखना था, पोस्ट मास्टर को, तो हम लिखेंगे उसका, जिसको हम भेज रहे हैं लेटर, द पोस्ट मास्टर द सिटी पोस्ट ऑफिस अजमेर, आ गया।
उसके नीचे आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या था कि मनी ऑर्डर मिसिंग हो रखा है, खो गया है, नहीं मिला है, सो मिसिंग मनी ऑर्डर। जैसे 3 वर्ड यहाँ पे आए हैं तो मिसिंग मनी ऑर्डर शॉर्ट में लिखना है। अब इसमें एक चीज और नहीं है, पहले जो था, अभी एक नया अमेंडमेंट्स किया गया है, इसमें नया सुधार किया गया है कि हम सब्जेक्ट जो है, ये जो हम सेलिब्रेशन लेते हैं, जो लिखते हैं डियर सर डियर मैडम, उसके बाद लिखने लग गए हैं। और पहले हम सब्जेक्ट इससे सेलिब्रेशन से पहले लिखा करते थे। अभी भी आप चाहो तो इसके ऊपर लिख सकते हो, चाहो आप डियर सर के बाद लिखो, दोनों तरह से ये राइट माना जाएगा। तो अब हमने लिखा यहाँ पे मिसिंग मनी ऑर्डर। अब ये आ गया हमारा सैल्यूटेशन, सर, सर लिखो या डियर सर लिखना है। अब ये आ गया बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी वाला मेन जो बीच पे आता है, इसको हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं, हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, फॉर्मल लेटर्स में हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं। अब क्या था कि लेटर मनी ऑर्डर खो गया था, अब लिखा है आई सेंट अ मनी ऑर्डर ऑफ 10,000 टू माय यंगर ब्रदर राधा मोहन शर्मा 127 आदर्श नगर जयपुर। कहाँ भेजा, वो आपने पूरा एड्रेस लिख दिया, राधा मोहन शर्मा को, मेरे छोटे भाई राधा मोहन शर्मा जो 127 आदर्श नगर में जयपुर में रहते हैं, उनको मैंने 1000 रुपीज का मनी ऑर्डर भेजा। कब, ऑन 15 अक्टूबर 20 पूरा। अभी 1 महीने पहले भेजा था, अभी नवंबर को हम लेटर लिख रहे हैं, मनी ऑर्डर कब भेजा था, 15 अक्टूबर को। अब मंथ हैज पास्ड, 1 मंथ निकल गया है, बट द मनी ऑर्डर हैज नॉट बीन येट रिसीव्ड, पर मनी ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल इमीडिएटली। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप चाहता हूँ कि इस मैटर को देखें, इस चीज को देखें एंड डू द नीडफुल, और जो भी इसके लिए आवश्यक हो उसके लिए कार्रवाई करें इमीडिएटली, मतलब जल्दी से आप उसके लिए एक कार्रवाई करें। इसके बाद क्या था, सब्सक्रिप्शन और लीव टेकिंग। अब आप लेटर खत्म कर लिया आपने, आप खत्म कर रहे हो तो क्या करें, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, थैंकिंग यू लिखना है, उसके बाद योर्स फेथफुली प्रेम मोहन, ये आपने अपना नाम लिख लिया। तो इस तरह से हम लेटर को लिखेंगे। चलिए अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एक मिनट, ये इमेजिन दैट यू आर हरीश। अब सोचो कि आप हरीश हैं, लिविंग इन द हॉस्टल ऑफ योर स्कूल इन कोटा। आप एक हॉस्टल में रहते हैं, कोटा में एक स्कूल में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, सॉरी। राइट एन ऑफिशियल लेटर टू द कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट कंप्लेनिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डेज। अपने जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं आपके, उनको आपको लेटर लिखना है कि एग्जामिनेशन डेज में, एग्जाम डेज होते हैं तो आसपास बहुत ज्यादा लाउड स्पीकर बज रहा होता है, शादी ब्याह में लाउड स्पीकर बज रहा होता है, जिस वजह से आप पढ़ाई करने में आपको प्रॉब्लम होती है। तो अब सेम चीज आ गई, कौन लेटर लिख रहा है, कहाँ लिख रहे हैं आप, ये हरीश लेटर लिख रहा है, कोटा में है, ठीक है। तो अब कोई भी एड्रेस, कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं, इसमें दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं। नारायण हॉस्टल, कोटली रोड, कोटा। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो कुछ भी आप अपना एड्रेस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पर कोटा जरूर आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोटा दे रखा है उन्होंने, तो इसलिए कोटा वर्ड जरूर आना चाहिए। और आगे का एड्रेस ही आप उसमें नहीं दिया है पत्र में, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या आता है, डेट 15 फरवरी 2020, जो भी आपकी डेट है आपको वो डेट लिखनी है। अब तीसरा क्या था, जिसको आप लेटर लिख रहे हो उसका एड्रेस कौन था, वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के लिख रहे थे आप, तो यहाँ पे रहेगा द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। किसको लिखा आपने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, कोटा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोटा को आपने लिखा। अब आगे सब्जेक्ट क्या था, आप क्या चाह रहे थे उनसे, आप चाह रहे थे कि लाउड स्पीकर बैन हो, तो टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। आप ये चाह रहे थे लाउड स्पीकर बज रहे हैं, परेशान है तो लाउड स्पीकर नहीं चाहिए, सो टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर। अब आगे नीचे सैल्यूटेशन, आप क्या बोलना है उनको, सर या डियर सर, सब्जेक्ट के बाद में डियर सर। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, पत्र में क्या होता है, जो एक एक चीजें हैं, सेंडर्स का नाम है, डेट है, जिसको रिसीव कर रहा लेटर उसका है, सब्जेक्ट है, इसका जो बॉडी ऑफ द लेटर है, या जो नीचे का जो पार्ट है, हर एक चीज के मार्क्स अलग अलग होते हैं। तो
आपने सपोज यही था कि सब्जेक्ट तक ही लिखा, नीचे आपने नहीं पता लिखा, तो भी आपको ऊपर लिखे हुए के मार्क्स आपको मिलेंगे, क्योंकि लेटर में पूरे मार्क्स जो होता है ये डिवाइडेड होते हैं, हर एक पार्ट का अलग अलग नंबर होते हैं। तो इसलिए सपोज आपको नहीं भी आता है तो कुछ ना कुछ पार्ट तो आप लिख के आइए ही, ताकि ऊपर के पार्ट के तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बातें वापस लेटर पे, हम लिखा सर या डियर सर, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सीनियर सेकेंडरी क्लास, अपने मैं एक सीनियर सेकेंडरी क्लास का स्टूडेंट हूँ। आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस दैट इट इज एग्जाम टाइम, कि मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अब ये एग्जाम टाइम है, परीक्षाएं चल रही हैं। The students cannot concentrate on their studies because some people in locality use loudspeakers from early morning till late night। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग लोकेलिटीज में, हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास कॉलोनी में लाउड स्पीकर सुबह से, अर्ली मॉर्निंग, सुबह से लेकर देर रात तक बजाते हैं। We can neither study, sleep well due to unbearable volume of sound। कहते ना तो हम पढ़ाई कर पाते हैं और ना हम ढंग से सो पाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू अनबेरेबल, हम जो कान में ना सुनने लायक, इतना वॉल्यूम तेज होता है, इतना साउंड उसका गाने आवाजों का, लाउड स्पीकर का इतना तेज होता है कि वो अनबेरेबल है, जिसको हम बेयर नहीं कर सकते, हम जिसको सहन नहीं कर सकते, असहनीय आवाज, जोर से आवाज होती है उसकी। I hope the district administration will impose a total ban on the use of loudspeaker till the end of examination। कहते हैं I hope, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वह जो है टोटल बैन, कंप्लीटली उस पर बैन लगा देंगे कि लाउड स्पीकर का यूज नहीं हो। कब तक? जब तक हमारे एग्जामिनेशंस खत्म नहीं होते हैं। सो प्लीज लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। कहते हैं कि आप प्लीज इस मैटर पे देखना और हमारे लिए जो भी आवश्यक हो वो आप करिए। फिर आ गया थैंक्स, नीचे आ गया योर्स फेथफुली हरीश। इस तरीके से आपको एक एक पार्ट को देख करके जो मैंने आपको 6-7 चीजें बताई हैं, उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको लेटर लिखना है। और बहुत इजी पड़ जाता है लेटर लिखना जब ये आप 8 चीजें मेन सोच लेते हैं। कौन कौन सी मेन चीज हो गई? पहली होती है आपकी सेंडर्स, राइटर्स, राइटर का नाम आ गया, कौन लेटर लिख रहा है उसका नाम और एड्रेस आ गया। फिर आपने सेकंड में डेट लिखनी है। फिर थर्ड में आपने लिखना है कि किसको लेटर लिखा जा रहा है वो। फोर्थ में आ गया आपका सब्जेक्ट। फिर आ गया सैल्यूटेशन, संबोधन, डियर सर, डियर मैडम। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, मेन जो क्या लिखना है लेटर में आपने वो लिखना है। उसके बाद लीव टेकिंग, योर्स ओबीडिएंटली, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली लिखना है। उसके बाद में सिग्नेचर ऑफ द सिग्नेचर और नेम ऑफ द राइटर, जो लिख रहा है उसका नाम। अब देखिए एक लेटर में आपको और समझा देती हूँ यहाँ पे। एस शैलब और सुरभि, या तब शैलब लड़के हैं तो शैलब एंड सुरभि, इसी तरह से एग्जाम में लेटर आते हैं एक्चुअली। ऑफ आवास विकास कॉलोनी चूरू, चूरू राजस्थान के हैं। यदि लड़का होगा तो वो शैलब लिख देगा, लड़की होगी तो आपको सुरभि लिखना है। आप जैसे सब हमारे यहाँ लड़कियां हैं तो आप अपना नाम सुरभि लिख करके उसमें लिखेंगे। कभी भी हम जो एग्जाम में नाम आता है, एग्जाम में हम लेटर लिखते हैं, हम कभी भी अपना नाम नहीं लिखते हैं। जो आपका ओरिजिनल नाम है वो कभी भी नहीं लिखेंगे, ज्यादातर एग्जाम्स में नाम लिखा हुआ आता है। Churu, write a complaint letter to District Churu about the dissatisfactory condition and working of the city hospital। अब आपको एक लेटर लिखना है कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसकी जो कंडीशंस हैं बहुत खराब है, उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो पहले क्या, आवास विकास कॉलोनी चूरू, जो आप वहां के हैं रहने वाले, वो आप वहां का एड्रेस लिखेंगे। फिर अक्टूबर, आपने लिख दिया आवास विकास कॉलोनी चूरू, डेट डालनी है 20 अक्टूबर, जो भी डेट दिया। किसको लिखना है? चीफ मेडिकल ऑफिसर को, ये लिख दिया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चूरू। सब्जेक्ट कहता है डिससैटिस्फैक्टरी सिचुएशन ऑफ द सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल की जो सिचुएशन है वो है डिससैटिस्फैक्टरी, बिल्कुल संतोषजनक, असंतोषजनक स्थिति है वहां की। ये 4-5 शब्दों का हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। अब लिखा सर,
The city hospital has always been a blessing to the citizen of the city. Its excellent role in the health service for the welfare of the people. कहते हैं सिटी हॉस्पिटल जो है हमेशा एक ब्लेसिंग्स होते हैं लोगों के रहने के लिए, शहरों के निवासियों के लिए यह जो है एक ब्लेसिंग्स होते हैं. उनका जो काम है वो क्या है, वेलफेयर, लोगों की स्वास्थ्य के संबंधी ध्यान रखने के लिए, लोगों की हेल्थ सर्विस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उनका. बट फॉर सम टाइम नॉट अवेलेबल एट देयर टाइमिंग्स. एक मिनट. It has played an excellent role in the health service for the welfare of the people. But for some time, doctors are not available at their timings. डॉक्टर्स इसमें जो है कई बार डॉक्टर्स जो है अपने टाइम के पे अवेलेबल नहीं होते, उपलब्ध नहीं होते. पेशेंट्स रिटर्न होपलेसली. जो पेशेंट्स हैं, जो बीमार व्यक्ति हैं, वो है बिना बिल्कुल उनको नाउम्मीद होकर के वह वापस चले जाते हैं. इमरजेंसीज गो अनअटेंडेड. जो इमरजेंसी होती है, अचानक से कोई बीमार हो गया रहता है तो उनको वहां पे कोई ध्यान देने वाला, कोई उनको देखने वाला नहीं होता. एक्सरे मशीन इज लाइंग डेड. जो एक्सरे मशीन है वो भी खराब हो गई है, बिना काम करने के लायक नहीं है, डेड हो चुकी है. दिस इज नॉट द पिक्चर ऑफ एन आइडियल हॉस्पिटल. ये जो पिक्चर है, जो स्थिति में हम बता रहे हैं आपको, यह एक आइडियल, एक बहुत सही हॉस्पिटल की स्थिति नहीं है. वार्ड बॉयज एंड कंपाउंडर्स आर ऑल्सो नॉट परफॉर्मिंग देयर जॉब प्रॉपरली. जो वार्ड बॉय होते हैं, जो वहां पे काम करने वाले लड़के होते हैं, या जो कंपाउंडर्स होते हैं, जो दवाई वगैरह, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, दवाई देते हैं, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहे हैं. The rich can go to the private hospital, but what to say about the poor who cannot afford these facilities? वो कहते हैं जो अमीर लोग हैं, वो तो क्या करते हैं, वो हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा सकते हैं, पर जो गरीब लोग हैं वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उस खर्च को वहन नहीं कर सकते हैं. They have to depend on the government hospital. कहते हैं उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर डिपेंड रहना पड़ता है. गरीब लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर डिपेंड रहना पड़ता है. The situation seeks your personal attention and an appropriate action. इस सिचुएशन पर आप एक अपना पर्सनली आप उस पर ध्यान दें और एक सही एक्शन उस पर कार्यवाही करें. फिर आगे वापस योर फेथफुली शैलक और सुरभि. जो भी आप लड़की हैं आप लिखेंगे सुरभि. एक और लेटर मैं आपको बता देती हूँ, फिर मैं आपको लेटर देती हूँ, आप उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा. उनको आप लिखिएगा. आप यू आर गौरव. Write a letter to the editor of the Hindustan Times complaining about the sanitation problem in your area. करें आप गौरव हैं और आप एक आपके एरिया में जो सफाई की प्रॉब्लम है उसकी तरफ आपका ध्यान खींचना चाहते हैं. तो अब मैं कहेंगे 224 पुरोहित पारा सीकर, क्योंकि उसमें एड्रेस नहीं दिया है, क्या किसका लिखना है, आप कुछ भी एड्रेस लिख सकते हैं. फिर डेट आ गई यहाँ पे 21 मार्च 2020. किसको लेटर लिखना है, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को. यहाँ पे दिया था आपको, एडिटर को पत्र लिखना है. तो क्या प्रॉब्लम हो गई. So, the Hindustan Times, New Delhi. Sir, सब्जेक्ट क्या है, सैनिटेशन प्रॉब्लम इन पुरोहित पारा सीकर, या खाली यहाँ पे हम सैनिटेशन प्रॉब्लम इन पुरोहित पारा भी लिख सकते थे, या खाली सैनिटेशन प्रॉब्लम भी लिख सकते थे. अब आगे हमारा बॉडी ऑफ द लेटर, लेटर की बॉडी. द एरिया ऑफ पुरोहित पारा सीकर इज beset with sanitation problem.
जो पुरोहित पारा सीकर का जो एरिया है वह एक बहुत बुरी तरह से सैनिटेशन प्रॉब्लम से जूझ रहा है। हीप्स ऑफ रबिश आर सीन स्प्रेड इन द स्ट्रीट्स। हीप्स होता है ढेर, जो रबिश, जो गंदगी, कचरा, उसका ढेर जो है वह सड़कों पर, गलियों में फैला रहता है। इट कंटिन्यूज लाइंग देयर फॉर डेज टुगेदर। कई दिनों तक जो है वो, बहुत दिनों तक वहां पे पड़ा रहता है। वन में लुक एट एनी गार्बेज डंप। कहीं पर भी आपको एक गार्बेज डंप करा हुआ, इकट्ठा करा हुआ कचरा इकट्ठा करा हुआ मिल जाएगा। इट ऑल्सो चोक्स सीवर पाइप्स एंड कॉजेज अ ट्रैप फॉर लिविंग बीइंग। वो कहते हैं जो सीवर की जो लाइनें होती है, जो पाइपलाइंस होती हैं, उन सबको वो चोक कर देता, जाम कर देता है, और ट्रैप फॉर लिविंग, और जो लिविंग बीइंग्स हैं, रहने वाले हैं, उनके लिए बहुत वो एक परेशानी पैदा कर देता है। All these things emit foul smell, which is hazardous to the health of the residents of the area. जब गंदगी, जब नालियां बंद हो जाएंगी, चौक हो जाएंगी, तो गंदगी होगी, गंदगी होगी तो उसमें बदबू आएगी। सो कहते हैं वो सारी चीजें जो है वो एमिट फाउल स्मेल, एमिट मतलब छोड़ना, वह गंदी स्मेल को, बदबू को छोड़ते हैं, विच इज हजार्डस टू द हेल्थ, जो शरीर के लिए, हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। किसके लिए? ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द एरिया, उस एरिया में रहने वाले लोगों के लिए। Thus there is acute problem of sanitation in the area. इसलिए जो बहुत गंभीर समस्या है ये सैनिटेशन की। I hope that this report of mine through the column of yours esteemed paper will raise the ears of the concerned authorities. कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि जो मैंने ये जो आपके कॉलम के थ्रू, आपका एस्टीम जो पेपर है, आपका वैल्यूएबल पेपर है, जो आपका फेमस पेपर है, उसके थ्रू जो मैंने, उसके द्वारा जो मैंने ये प्रॉब्लम उठाई है, उसको जो कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं, जो उनसे रिलेटेड अथॉरिटीज, जिनको उसको ठीक करना है, उनके कानों तक ये बात पहुंचेगी और वह लोग उसके लिए कुछ करेंगे। फिर आ गया विद थैंक्स, धन्यवाद के साथ, योर्स ट्रूली गौरव। इस तरीके से हमें फॉर्मल लेटर्स लिखने होते हैं। तो फॉर्मल लेटर्स के लिए मैंने आपको बताया मेन पॉइंट यही, इसी फॉर्मेट में आपको फॉर्मल लेटर्स लिखने हैं। सबसे पहले हमें लिखना है जो लेटर लिख रहा है या जो सेंडर है उसका नाम, एड्रेस, उसका नाम नहीं आएगा, उसका एड्रेस आएगा। एड्रेस आ गया, उसके बाद डेट आ जाएगी, सेकंड पॉइंट में डेट आ गई, थर्ड पॉइंट में हम जिसे लेटर भेज रहे हैं उसका नाम आ गया, उसका नाम है, उसका पता पूरा आ गया। उसके बाद में आ गया हमारा सब्जेक्ट, या हम उसको सैल्यूटेशन, जो हम उसको संबोधन, क्या संबोधन कर रहे हैं वो आ गया। फिर सब्जेक्ट, ये नए न्यू पैटर्न है ये, पहले हम संबोधन लिखते हैं फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद आ गया लेटर की बॉडी आ गई, उसके बाद में हमने जो साइन ऑफ करना है लेटर, ठीक है, अच्छा बाय। अब जो हम जो लेटर खत्म करते हैं तो योर्स ट्रूली, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली आ गया, और उसके बाद में नाम आ गया। इस तरीके से हम एक किसी भी फॉर्मल लेटर्स को लिखते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये लेटर समझ में आ गया किस तरह से लिखना है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस दूंगी, आप वो उन क्वेश्चंस को अब इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इनको समझिएगा। अपने आप 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।